नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। तमाम राजनीतिक खबरों के बीच एक खबर ऐसी आई है जो थोड़ा चौंका रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रधानमंत्री से बुधवार को मुलाकात करने वाली है। चूँकि प्रधानमंत्री अपना 70वां जन्मदिन भी मनाएंगे। हालांकि मुख्यमंत्री का किसी प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात किसी आश्चर्य में डालने वाली खबर नहीं होती, इस तरह की मुलाकातें होती रहती हैं। लेकिन ममता बनर्जी जिस प्रकार से प्रधानमंत्री को लेकर हमलावर रही हैं, जिस प्रकार से बीजेपी का उन्होंने विरोध किया है और जिस प्रकार से कटु शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है, और उन्होंने कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है प्रधानमंत्री को लेके, जैसे लगा था कि उन दोनों के बीच में खटास इतनी ज़्यादा है कि मुलाकात तो क्या, बातचीत भी नहीं हो सकती, ऐसा देखा गया था। और पिछले दिनों जब नीति आयोग की बैठक हुई थी, उसमें भी शामिल नहीं हुई थी ममता बनर्जी। तो वो ममता बनर्जी ने समय मांगा और पीएमओ की तरफ से वो समय दे दिया गया है। बुधवार को 4:30 बजे इन दोनों की मुलाकात होगी। तो इस मुलाकात के क्या मायने हैं? जैसा कि कहा जा रहा है कि सिर्फ आधिकारिक मुलाकात है, तो क्या ये सिर्फ आधिकारिक मुलाकात है या इसके पीछे वजह कुछ और है? इसी बात की हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विद्याशंकर तिवारी जी और विष्णु शर्मा जी। सबसे पहले विद्याशंकर तिवारी जी, आप ही बताएं, इसका कोई मतलब है या फिर माना जाए कि मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री की एक मुलाकात भर है? देखिए, चूंकि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की मुलाकात होती रहती है, चाहे बेशक उनके बीच में 36 का आंकड़ा हो, इसमें कोई खास बात नहीं होती है। दोनों एक संवैधानिक पद पे हैं। लेकिन आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्षय कुमार को इंटरव्यू दिया था, तो उसमें बोला था कि मैं यदि बात बताऊंगा तो मेरा राजनीतिक रूप से नुकसान हो सकता है। लेकिन ममता दी और एक दो नेताओं का नाम रखा था कि वो मुझे साल में 2 गिफ्ट भेजती हैं, कुर्ता वगैरह भेज देती हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि एग्रेसिव होते हुए, दोनों पक्ष एग्रेसिव है, लेकिन ममता दी खास तौर से एग्रेसिव है। एग्रेसिव होते हुए भी ये नेता अपना पर्सनल रिलेशन भी मेंटेन करते हैं, बना के रखते हैं। अब कोई सोच सकता है कि गुलाम नबी आज़ाद नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं, दिग्विजय सिंह इतने इनके कट आलोचक हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है दोस्ती रहती है, ठीक है ना। तो राजनीति में ये सब होता है। कई बार ऐसी इस बात के लिए भी आलोचना की जाती है कि उस सामने वाले की आलोचना से सामने वाले को फायदा हो रहा होता है। लेकिन जो परिस्थितियाँ हैं इस समय 2021 में पश्चिम बंगाल का चुनाव है, एनआरसी का मुद्दा गर्म है, राजीव कुमार उनके सबसे पसंदीदा अफसर भागे भागे फिर रहे हैं, कलकत्ता हाई कोर्ट ने उनको रिलीफ देने से अब मना कर दिया है। इन परिस्थितियों में मिलने के अपने मायने जरूर होते हैं। ऐसा नहीं होता कि इन मुलाकातों में पहले से टाइप्ड वर्ड्स होते हैं जो आप बोलते हैं दोनों बार, ऐसा नहीं होता है। आप जाते हैं, मिलते हैं, कई चीज़ें औपचारिक बातचीत होती है, कई चीज़ें अनौपचारिक बातचीत भी होती है। मतलब आप ये कहने का मतलब कि एक कुर्ता पजामा भेंट करना मात्र नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो भी पश्चिम बंगाल में। मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें क्या होता है कि जब ऐसे लोग जब आपस में मिलते हैं तो शिकायत भी करते हैं कि आपकी मशीनरी और आपकी ये लोग इस वाले मामले में अनावश्यक तुल दे रहे थे, अनावश्यक तंग कर रहे थे, ऐसी भी बातें होती है। और प्रधानमंत्री सामान्य तौर पर जो जवाब देता है वो ये जवाब देता है, उस शिकायत के रूप में कोई जरूरी नहीं कहे, वो अपनी बात रखती हैं और वो ये कहते हैं कि इसको दिखवा लेते हैं। ये मान के चलिए कि यही कहने का तरीका होता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये भी इंगित कर रहा है, ममता बनर्जी चाहती तो जिस तरह से कटु दोनों के रिलेशन चल रहे थे इसको अवॉइड कर सकती थी, क्योंकि कल उनका जन्मदिन है, परसों मुलाकात हो रही है, कल शायद वो दिल्ली में नहीं है, तो अवॉइड कर सकती थी। लेकिन मिल रही हैं, इसका मतलब वो जेस्चर दे रही हैं कि जो हमारे आपके रिलेशन है उसको मैं मेंटेन भी करना चाहती हूँ, राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह पे है। अच्छा विष्णु जी, जो स्थिति वहाँ पे है, जैसा कि बता रहे थे विद्याशंकर जी भी कि राजीव कुमार फरार है, उनको ढूंढा जा रहा है, शारदा चिट फंड घोटाला मामला, मुख्यमंत्री का नाम भी उसमें घसीटा जा रहा था, आ रहा था। तो इस मुलाकात को इस कड़ी से भी जोड़ के देखा जा सकता है क्या? देखिए, होता ऐसा है कि कुछ तो डिमांड्स होती हैं ऑफिशियली राज्य की, उसके लिए प्रधानमंत्री को अप्रोच करना ज़रूरी होता ही है। और नॉर्मली जब मुख्यमंत्री मिलने आता है तो प्रधानमंत्री बहुत सारी मांगे मान लेते हैं। एक बार मैं दूसरा जो इन्होंने कहा, जो और अनौपचारिक टाइप की बातचीत जो होती है, एक बार मैं सीबीआई चीफ पद से जब जोगिंदर सिंह रिटायर हुए तो फ़ौरन बाद मैंने उनका इंटरव्यू किया था अखबार के लिए। तब उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात बताई थी कि पीएम उनको फ़ोन करते थे। जैसे होता ही है कि नेता मिलने पहुंचते हैं प्रधानमंत्री के पास, तो ये होता है, कुछ शिकायतें की जाती हैं, कुछ ऐसी बातें जो ऑफ द रिकॉर्ड होती हैं, जो बात नहीं की जा सकती, जो वाकई लोकल राजनीति में उन्हें कुछ होता है। और ज़्यादातर मामले पीएम के पास सीबीआई से जुड़े होते हैं, ऐसे नेताओं के जो लोकल छत्रप हैं। हालांकि
पर्सनल कैपेसिटी में कहीं भी ममता बनर्जी नहीं फंसी हैं, उनके भतीजे हैं और बाकी जो पार्टी के नेता हैं वो सब हैं। अभी राजीव कुमार का जैसे उन्होंने नाम लिया वो कमिश्नर, हाँ, अब उनकी क्योंकि अग्रिम जमानत जो भी थी, जो उन्हें छूट मिली हुई थी, अब कभी भी गिरफ्तार कर सकती है सीबीआई उन्हें, तो वो मिला हुआ है, वो है। तो ऐसे में वो जब भी वो मिलते हैं तो बता रहे थे कि कैसे एक मुझे फ़ोन करता है, पीएम फ़ोन करते हैं पहली बार, तो मैं लिख के रख लेता हूँ कि इनका मुद्दा है, क्योंकि पीएम को करना पड़ जाता है। पीएम कितना भी ईमानदार क्यों ना हो, लेकिन पीएम को उसे दिखाने के लिए फ़ोन करना पड़ जाता है। तो पहली बार में उसे कोई तवज्जो नहीं देता हूँ, लेकिन लिख लेता हूँ। लेकिन पीएम सेम आदमी अगर पीएम से दोबारा मिलने में कामयाब हो जाता है और दोबारा आके कहता है कि ये मेरा काम करवा दीजिए सीबीआई में जो केस फंसा हुआ है, तो वो सीबीआई डायरेक्टर के बतौर उस केस की फाइलें मांग के रख लेते हैं। हालांकि वो अपनी सफाई दे रहे होंगे, पीएम का कहने का भी होता है कि पीएम किस काम को करवाना चाहते हैं, बोले मैं फाइल अपने ऑफिस में मांग के रख लेता हूँ कौन सा केस है। लेकिन अगर पीएम ने मुझे तीसरी बार फ़ोन किया तो मुझे काम करना होता है। बताइए विष्णु जी, क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि जैसे कि आपको याद होगा कि बिहार के जब चीफ मिनिस्टर थे नीतीश कुमार और उनका 36 का आंकड़ा था नरेंद्र मोदी से, तो उन्होंने इसलिए इस्तीफा दे करके जीतन राम को मुख्यमंत्री बना दिया था कि उनका कहीं सामना न करना पड़ जाए। लेकिन यहाँ जो 36 का आंकड़ा है, हालांकि इसकी वजह और भी हो सकते हैं, खाली एक ये वजह नहीं हो सकते, और भी वजह थी। जीतन राम मांझी की लोकल राजनीति के हिसाब से शायद समय लेना चाह रहे थे, मैं भूल रहा हूँ, लेकिन कुछ और भी वजह थी उसकी। अच्छा विद्या जी बताएं, मेरा तो सवाल सिर्फ इतना है कि ये सिर्फ औपचारिक आधिकारिक मुलाकात है या पश्चिम बंगाल के जो हालात हैं और ख़ास करके घोटाले की जो स्थिति वहाँ बनी है और राजीव कुमार फरार हैं, इसको लेकर, चूँकि जैसे कि आपने कहा कि टाइप्ड वर्ड्स में तो बात होती नहीं है, लिखित तौर पे अन्य भी बातें होती हैं जब आधे घंटे 45 मिनट की मुलाकात चलती है, क्या इसको सरेंडर माना जाए क्या कि ममता बनर्जी आई हैं, उनसे मिलने आ रही हैं इस तरह के बड़बोले नेता, और फिर क्या माना जाए? थोड़ी देर के लिए मैं विष्णु जी के बात से हटता हूँ थोड़ा सा। कोई ज़रूरी नहीं कि कई बार क्या होता है ना कि आप बहुत सारे लोगों को मैसेज दे रहे होते हैं। मान लीजिए कि आप दोनों के बीच में राजनीतिक दूरियां हैं, दोनों टफ लीडर्स हैं और बहुत सारे मामले चल रहे हैं, और इस बीच में ममता बनर्जी यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रही हैं तो आप सीबीआई को भी मैसेज दे रहे होते हैं और ईडी को भी मैसेज दे रहे होते हैं, नहीं मैसेज दे रहे होते कि मेरे इनसे रिश्ते हैं, ये मत आप किसी भ्रम में मत रहो। हाँ हाँ हाँ, बेशक वो एजेंसी कितना प्रभावित होती है नहीं होती है ये अलग बात है। जैसा कि प्रधानमंत्री का डेली का काम होता है कि और कोई मिले या नहीं मिले, आईबी चीफ डेली प्रधानमंत्री से मिलता है, और यदि आईबी चीफ उस दिन मौजूद नहीं है तो उसका नेक्स्ट नंबर 2 डेली मिलता है और पूरा देश भर की जानकारी उसको ब्रीफ करता है। ऐसे ही यदि प्रधानमंत्री को लगता है कि आज आर्मी चीफ को या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को बुलाना है, या तो वो खुद अप्रोच करता है कि मुझे मिलना है, या बुला के बात करते हैं। तो नरेंद्र मोदी का जो स्वभाव है, जो वर्किंग स्टाइल है, उसमें वो जल्दी खुद फोन नहीं करते हैं, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये एजेंसियों को और जो भी उनके पीछे पड़े हुए लोग हैं उनको कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं कि हमारे आज भी प्रधानमंत्री से अच्छे ताल्लुक मधुर हैं। तो वो मैसेज एक हद तक, एक बात बताइए, ममता बनर्जी का सीधे सीधे नाम आया था शारदा चिट फंड में, ठीक है, लेकिन ममता बनर्जी से तो आज तक पूछताछ नहीं हुई, उनके सारे नज़दीकियों से पूछताछ हो गई। तो इसका क्या मतलब होता है? ऐसे ही मैं आज देख रहा था कि यादव गेट एक मसला आया था, उसमें सब सारे यादव जी अंदर चले गए, यादव सिंह, ठीक है, और जो भी पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक सर्किल था उसमें से कोई नहीं गया, किसी से पूछताछ नहीं हुई, तो बाकायदे बचाया जाता है। अच्छा आखिरी सवाल आपसे, जो शख्सियत जो व्यक्तित्व है ममता बनर्जी का, आपने भी कहीं मुलाकात की होगी, मुलाकात तो हुई है हम लोगों की, चूँकि उनका जो व्यक्तित्व है वो आसानी से झुकने वाली महिला है नहीं, कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस मुद्दे को, यही एक वजह है कि आखिर वो बात क्या करेंगी, क्योंकि वो झुकने वाली वाकई में नहीं है। लेकिन अगर कुछ ऐसा मामला, अब ये देखना है कि वाकई में ऐसा मामला फंस गया है क्या उनके भतीजे का मामला फंस गया है, पर मुझे लगता है कि मोस्ट प्रॉब्ली ये नॉर्मल मुलाकात हो सकती है, क्योंकि कुछ मांगे होती हैं जो उन्हें करनी ही होती हैं, जो मिलना ही होता है पीएम से। और दूसरा एक वो जो अक्षय कुमार वाली बात थी कि बर्थडे निकला है तो कुछ कुर्ता उड़ता दे के किया जाए। तीसरा ये हो सकता है कि उनके सलाहकार भी कहते होंगे कि शायद सीबीआई और ईडी पे साइकोलॉजिकल फर्क जाए इसका, कि भाई पीएम मोदी से अभी इनकी बनी हुई है, क्योंकि और कोई वजह नहीं है। आप ये सोच नहीं सकते कि इस वक्त कि वो एनडीए में आने वाली हैं, तो ऐसा मुमकिन लगता नहीं है। लेकिन जो ज़मीन के हालात हैं वो वाकई में उनके खिलाफ हैं। ऐसे में एक रास्ता बचता है कि वो एनडीए में आए, लेकिन एनडीए में आते ही उनकी वहाँ की राजनीति खत्म है, फिर दूसरी फोर्स शुरू होगी। तो लेकिन ढलती उम्र तो इसलिए कयास ही लगाए जा सकते हैं, आप इसमें कुछ अच्छा बताएं, क्योंकि आमतौर पे कहा जाता है आम जीवन में भी कि अगर रिश्ता
को हम अगर किसी खूबसूरत अंत तक नहीं पहुंचाते तो एक खूबसूरत मोड़ पे छोड़ देते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री और ममता बनर्जी की जो रिश्ता रहा है ना, वो खूबसूरत मोड़ पे नहीं छूटा है कहीं। इतने ज़्यादा उन दोनों के बीच में खींचतान और बयानबाजी देखा गया है, और उसके बाद ममता बनर्जी आ रही है तो सिर्फ और सिर्फ उसको औपचारिक या फिर हम आधिकारिक मुलाकात मैं इसे या फिर एक शब्द में पूछना चाहिए, एक सेंटेंस में पूछना चाहता हूँ। इसे आप कह सकते हैं कि दबाव की राजनीति कह सकते हैं, कि उनको संदेश देना है, वो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं इसका कुछ वो अपने सरकार के मसले हो सकते हैं, वहाँ की डिमांड हो सकती है, उसके लिए उनका कोई मिलना जरूरी नहीं। नीति आयोग की बैठक को स्किप कर जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और अब ऐसी कौन सी जो है इमरजेंसी, अपना जो एनालिसिस है वो ये कहता है कि वो कहीं ना कहीं एजेंसियों को और अपने जो भी विरोधी लोग हैं उनको मैसेज दे रही हैं, और इससे ज़्यादा इसका कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं। चूँकि बहाना है कि आपका जन्मदिन है, जन्मदिन वाले दिन आप हैं नहीं, आप बाहर हैं, इसलिए मैं मिलने के लिए चले आइए, ये आपका भगवा कुर्ता है, या ये आपका जो भी गिफ्ट देना चाहें वो है, और इसी बहाने आपसे और इसी बहाने जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उसको एक मैसेज, तो एक खूबसूरत मैसेज तो चला ही जाएगा। क्योंकि दो जब कद्दावर लोगों की मुलाकात होती है, दो बड़ी हस्तियों की जब मुलाकात होती है, तो जो दुनिया को संदेश जाना होता है अपरोक्ष तौर पे, वो संदेश तो निश्चित तौर पे जाएगा। इस चर्चा का हम ये निष्कर्ष सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको उदय शंकर तिवारी जी और विष्णु शर्मा जी, आपका भी नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।